हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सागर चौधरी। वेलकम इन नर्सेज वर्ल्ड। आपका एक बार पुनः स्वागत है नर्सेज वर्ल्ड के अंदर। आज अपन डिस्कस करेंगे साइड इफेक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर। अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर किसमें पढ़ते हैं अपन पढ़ते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर भी इसको पढ़ते हैं। तो साइड इफेक्ट पढ़ते हैं अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर। पहले बात करते हैं अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर की। जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर है वो ड्रग क्या होती है कि वो वैजो डायलेशन का काम करती है। क्या करती है? वेसल्स को डायलिसिस का काम करती है। तो उसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मिथाइल डोपा हो गया, ठीक है। जोसिन, आपने अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर नाम सुना होगा। जोसिन, जहां पे भी जोसिन लग जाए वो क्या है? अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। तो ऐसी ड्रग जो वैजोडाइलेशन का काम कर रही है उनको क्या बोलते हैं अपन? अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर बोलते हैं। तो उसके साइड इफेक्ट क्या आएंगे? पहला साइड इफेक्ट आएगा पाल्पिटेशन। पेशेंट को खुद को ही उसकी हार्ट रेट सुनाई देगी, उसको अपन क्या बोलते हैं? पाल्पिटेशन बोलते हैं। तो पहला साइड इफेक्ट क्या आएगा? पाल्पिटेशन। दूसरा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जब भी पेशेंट खड़ा होता है ना, सुपाइन पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में आता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है? फॉल होता है और उस कारण से उसको ब्लैक, मतलब सामने अंधेरा दिखता है, सामने बिल्कुल ब्लैक सा दिखाई देता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसके बाद आगे देखें, सेक्सुअल डिसफंक्शन। जिस पेशेंट, कोई भी पेशेंट अगर अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर की मेडिसिन खा रहा है उसके अंदर सेक्सुअल डिसफंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि यह ड्रग ये भी साइड इफेक्ट करती है कि किसी भी पेशेंट के अंदर सेक्सुअल डिसफंक्शन कर सकती है। वो पेशेंट अब सेक्सुअल इनएक्टिव या सेक्सुअल उसके अंदर डिजायर कम हो जाती है। उसके बाद में अगला वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब क्या होता है? चक्कर से आना। जो पेशेंट क्या लेगा? अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर रहता है, उससे हाइपोटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होगा? ब्रेन के पास में प्रॉपर सप्लाई नहीं जा पाती किसकी? ब्लड की या ऑक्सीजन की, जिससे पेशेंट में क्या मिलेगा? आपको वर्टिगो देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं किसकी? सर, ब्लैक बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर की। जो बीटा ब्लॉकर से जो ड्रग्स होती हैं वो कौन कौन सी ड्रग होती हैं? जिन ड्रग्स के पीछे क्या लगा हो, आप देखते हो लोल लगाओ। क्या लगाओ हो? लोल लगाओ। जैसे मेटाप्रोलोल हो गया, सोटालोल हो गया, टिमोलोल हो गया, लाबेटालोल हो गया। वो जिसके भी पीछे ड्रग के क्या लगा है? लोल लगा है। वो ड्रग सारी क्या कहलाएंगी? बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर कहलाएंगी। अब इसके साइड इफेक्ट क्या आते हैं? तो पहला आता है हाइपोटेंशन। क्या करवाती है? हाइपोटेंशन क्यों करवाएंगी? ये ऐसे नोड को सप्रेस करती है। किसको सप्रेस करती है? ऐसे नोड को सप्रेस करेगी जिससे हार्ट रेट कम होगी। क्या कम होगी? हार्ट रेट कम होगी। और अगर हार्ट रेट कम होगी तो क्या होगा? कार्डिक आउटपुट कम होगा। और कार्डिक आउटपुट कम होगा तो बीपी कम होगी। और बीपी कम होगी तो उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपोटेंशन बोलते हैं। दूसरा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। ये भी एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है। इसको अपन कॉम्प्लिकेशंस भी बोल सकते हैं बीटा ब्लॉकर का। क्यों? क्योंकि आपने कार्डिक आउटपुट को कम कर दिया है। किसके द्वारा? आपने हार्ट रेट को कम किया। आपने हार्ट रेट कम की, उससे कार्डिक आउटपुट होगा, कम होगा, तो अभी ब्लड का कंजेशन होगा। कहाँ पे? हार्ट के अंदर, जिससे क्या हो जाएगा? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। उसके बाद में लेथार्जी। लेथार्जीनेस फील होती है पेशेंट को। और लास्ट में ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होता है? लेस देन आपकी हार्ट रेट कितनी है? 60 है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ये तो मोस्ट कॉमन क्या है? मोस्ट कॉमन बीटा ब्लॉकर का साइड इफेक्ट आता है ब्रेडिकार्डिया। हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलेगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, लेथार्जी, वीकनेस आपको देखने को मिलेगा, वर्टिगो भी देखने को मिल सकता है। तो ये थे चार दोनों के क्या साइड इफेक्ट जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम की दृष्टि से। बहुत बार पूछते जाते क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।